कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। हमले के बाद स्टॉक एक्सचेंज के बाहर पुलिस और रेंजर्स के अहलकार तैनात। स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर दहशतगर्दों का हमला खाक में मिला दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने 2 दहशतगर्दों को इमारत के अहाते में ही मार गिराया। बाकी 2 दहशतगर्दों को पुलिस ने हलाक कर दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 1 पुलिस ऑफिसर और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स शहीद हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से गोलियां, बंदूकें, दस्ती बम, भुने हुए चने, जूस के डब्बे और असलहा बरामद। भारतीय वजारत खारजा की तरफ से कराची हमले पर बयान महज हकाइक से नजरें चुराना है। दफ्तर खारजा की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मजम्मत। कहा, आलमी बरादरी भारत की तरफ से हमसाया मुल्कों में दहशतगर्दी कराने का नोटिस ले। पाकिस्तान दुनिया को भारतीय क़यादत की धमकियों से आगाह करता आया है। दहशतगर्दी में रॉ के मुलव्वस होने के मुस्तनद शवाहिद पाकिस्तान आलमी बरादरी को दे चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी कार्रवाई करके हमले को नाकाम बना दिया। स्टॉक एक्सचेंज हमला नाकाम बनाने वाले निजी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों को वजीर आजम, आर्मी चीफ शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत कौमी क़यादत का खिराज अकीदत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कौम की हिमायत से मुल्क में अदम इस्तेहकाम के दुश्मनों की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। जामशोरो 500 केवी ग्रिड स्टेशन में लगी आग बुझा दी गई। हैदराबाद समेत सिंध के 10 अजला में बिजली की फराहमी मुतासर। तर्जुमान हेस्को ने दावा किया है कि मुतासरा फीडर्स पर 98% बिजली बहाल कर दी गई है। मुकम्मल बिजली बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। तर्जुमान NTDC ने बताया कि आग तकनीकी फॉल्ट की वजह से लगी थी जो बुझा दी गई है। कराची को मामूल की सप्लाई जारी है। जामशोरो ग्रिड स्टेशन में आग लगने के बाद कराची को बिजली की सप्लाई करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक ने भी लोड शेडिंग बढ़ाने की वार्निंग दे दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि नेशनल ग्रिड से कराची को बिजली की सप्लाई में 200 मेगावाट तक की कमी का सामना करना पड़ा। नेशनल ग्रिड के अमले की बरवक्त काविशों से कराची को अब दोबारा 650 मेगावाट बिजली मिलना शुरू हो गई है। एक बार फिर रिहायशी इलाकों में लोड शेडिंग ना करने का दावा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली गायब। शदीद गर्मी में शहरी परेशान। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की पहले से इत्तला थी। इसी वजह से वहां पर मौसर तैनाती की गई थी। अंदाजा था कि यहां पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। जब हमला हुआ तो वहां पर पुलिस के सिक्योरिटी सेटअप ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। चीन की कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग की पुरजोर हिमायत करता है। अमरीका की भी मजम्मत। नायब मुआविन वजीर खारजा बराए जनूब और वस्ती एशिया एलिस वेल्स ने कहा कि दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ईरान और जापान की भी मजम्मत। अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे। हम नोटिस लेना बंद कर दे, तुम मुल्क लौटो, हम नोटिस लेना बंद कर दे। नोटिस लेगा, इमरान आया ही नोटिस लेने के लिए। थैंक यू। हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को एक काम सौंपा जाए। क्यों दे दे, किस मंतक से दे दे? इमरान खान enjoys the confidence of the house, इस्तीफा नहीं देंगे। कौमी असम्बली ने बहस के बाद अक्सरियत से विफाकी बजट मंजूर कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन में ज़बानी जंग छिड़ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम से एक बार फिर इस्तीफा मांग लिया। कहा कि वजीर आजम ने जिस चीज़ पर नोटिस लिया उसकी कीमत ऊपर चली गई। वजीर आजम नोटिस लेना बंद करें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इमरान खान नोटिस लेने ही आया है, नोटिस लेगा लेकिन इस्तीफा नहीं देगा।
तुम मुल्क लूटो हम नोटिस लेना बंद कर दें, तुम मनी लॉन्ड्रिंग करो हम नोटिस ना लें, हम नोटिस लेंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत इस ऐवान से धोखा कर रही है। बजट IMF के हेडक्वार्टर से बनकर आया और यहां पेश कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने आज कराची समेत सूबा सिंध की साहिली पट्टी में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में भी बारिश का इम्कान। डेरा बुगटी में बारिश से पहाड़ी नदी नालों में तोग़यानी। क्या फिर चीनी की मिठास कड़वाहट में बदल दी जाएगी? शुगर मिल्स एसोसिएशन ने यूटिलिटी स्टोर्स को 70 रुपए फी किलो चीनी खरीदने की पेशकश की। यूटिलिटी स्टोर्स ने 78 रुपए 38 पैसे फी किलो के हिसाब से खरीदारी के ऑर्डर जारी कर दिए। कौमी खजाने को 50 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने कहा कि शुगर मिल्स ने 25 जून तक चीनी खरीदने की मोहलत दी थी। एक हफ्ते की डेडलाइन में बजरिया टेंडर्स चीनी खरीदना मुमकिन नहीं था। PIA ने अंदरूने मुल्क जाने वाली तमाम परवाजों के किराए में कमी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक अंदरूने मुल्क परवाजों पर कम अज कम यकतरफा किराया 12,000 रुपए होगा। इस्लामाबाद पुलिस ने अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची की दरख्वास्त पर साबिक वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। अदालत में जवाब जमा करवा दिया। कहा कि सिंथिया रिची की जानिब से रहमान मलिक के खिलाफ ज्यादती के इल्जामात का कोई सबूत नहीं मिला। सिंथिया रिची की दरख्वास्त मशकूक और बज़ाहिर बदनीयती पर मबनी। सहाफ़ी अजीज मेमन को किराए के कातिलों से कत्ल कराया गया। किराए का कातिल नज़ीर सहेतो गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम मुश्ताक सहेतो फरार। कत्ल मुश्ताक सहेतो के बाड़े में किया गया, फिर लाश रोहड़ी कैनाल में फेंक दी गई। बज़ाहिर खातून के साथ ताल्लुकात का शुबा जाहिर किया गया, लेकिन मकासद कुछ और थे। अजीज मेमन को मुख्तलिफ खबरों पर धमकियां मिलती थीं। पुलिस ने हतमी चालान अदालत में जमा करवा दिया। चालान जियो न्यूज ने हासिल कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के इंतखाबात 18 अगस्त को होंगे। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन की तारीख का फैसला सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने किया। मुल्क में 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा दर्जे हरारत मोहनजोदड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू 46, नौकुंडी, दालबंदीन, सिब्बी और शहीद बेन अजीराबाद में 45 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान, डेरा गाजी खान, कोयटा, मुजफ्फराबाद 39, पिशावर 38, इस्लामाबाद 37, कराची 36, गिलगित 35, लाहौर 34, जम्मू 38, श्रीनगर 31 और लेह में 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद वस्ती इंग्लैंड के इलाके लेस्टर में मकामी लॉकडाउन का फैसला। आज से गैर जरूरी अशिया की दुकानें और जुमेरात से स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। बरतानिया में वायरस से मुतासरा केसेस का 10% लेस्टर में सामने आए। गलत इत्तलात और नफरत अंगेज मवाद को कंट्रोल करने में नाकामी पर फेसबुक के खिलाफ महाज दुनिया भर में फैलने लगा। यूनिलीवर, होंडा, फोर्ड, कोका कोला, पेप्सी, स्टारबक्स, चॉकलेट जायंट हर्शीज समेत 160 से जायद कंपनीज का फेसबुक को इश्तेहारात ना देने का फैसला। स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट मुहिम में यूरोपीय कंपनियां भी शामिल होना शुरू। फेसबुक ने नफरत अंगेज बयानात के खिलाफ इकदामात का भी ऐलान किया है, लेकिन कंपनियां मुतमईन नहीं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ फेसबुक के इकदामात को नाकाफी करार दिया है। फ्रांस के हालिया बल्दियाती इंतखाबात में 2 खवातीन समेत 9 पाकिस्तानी निजात काउंसलर भी मुंतखब हो गए। सियालकोट के ड्राइवर की बेटी CSS के इम्तिहान में कामयाब। राबेल कैनेडी फॉरेन सर्विस में फराइज अंजाम देने की ख्वाहिशमंद है। कहा कि वो सिफारती सतह पर मुल्क की बेहतर नुमाइंदगी करना चाहती हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 109 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। और इंग्लैंड में पाकिस्तानी स्क्वाड का कोरोना टेस्ट। पाकिस्तान टीम 14 रोज क्वारंटीन के लिए वोस्टर में मौजूद। खिलाड़ियों ने वोस्टर में मुख्तलिफ इंडोर गेम्स से दिल बहलाया।
पाकिस्तानी टीम दौरा इंग्लैंड में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी।